इंग्लिश के जो मॉडल्स हैं ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल्स है कंप्लीट मॉडल्स, मतलब बेसिक यूजेस के साथ साथ एडवांस जो यूजेस है मॉडल्स का, वो कंप्लीट आप यहाँ पर सीखेंगे। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, इनका यूज़, बेसिक यूज़, और साथ ही साथ इनके साथ जब हैव वर्ब लग जाती है, बी वर्ब लग जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो क्या क्या सेंस निकलते हैं, क्या क्या उनका अर्थ निकलता है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट मॉडल्स। सबसे पहला यहाँ पर है शुड। शुड का जो हिंदी में सेंस जाएगा ना, तो चाहिए के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब इसकी पहचान जो होगी ना चाहिए के सेंस में आप निकालेंगे। एडवाइस लेने और देने के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का, हम यूज़ करते हैं शुड का। ऑट टू का सेंस भी सेम आता है, चाहिए के सेंस में ही हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए शुड का, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तो एडवाइस के तौर पर आपने सामने वाले को कह दिया। आप इसकी जगह ऑट टू का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑट टू जो होता है ना, वो अच्छी अच्छी बातों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और शुड का हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें होती है उनके लिए यूज़ करते हैं। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, आप सामने वाले से राय ले रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप शुड का यूज़ करेंगे। शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपली शुड का यूज़ कर देंगे चाहिए के सेंस में। और ऑट टू का यूज़ करते हैं, जैसे आप मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि ऐसे कहें कि आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। अच्छी अच्छी जो सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं ना, उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन देखें, शुड बी का यूज़ होना चाहिए के सेंस में, यानी कि ये बिना वर्ब के यहाँ पर यूज़ किया जाता है, विदाउट वर्ब के। शुड बी यानी किसी को कहीं पर होना चाहिए। शुड का यूज़ क्या निकलता है, चाहिए, और बी का मतलब होना, किसी को क्या होना चाहिए, मतलब किसी को अच्छा होना चाहिए, किसी को बुरा होना चाहिए, किसी को स्कूल में होना चाहिए, किसी को घर पर होना चाहिए, किसी को लंबा होना चाहिए, किसी को काला होना चाहिए, किसी को गोरा होना चाहिए, किसी को थका हुआ होना चाहिए, किसी को गरीब होना चाहिए, किसी को अमीर होना चाहिए। तो बी जब लग जाता है ना बिना वर्ब वाला किसी भी मॉडल के साथ, तो ये वाली कंडीशन आती है, यानी कि सब्जेक्ट की हमको अवस्था के बारे में पता चलता है। देखिए यहाँ पर उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, शुड बी लगा है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, बिना वर्ब का है तो कोई काम थोड़ी है। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन ऑफिस। तुम्हें एक अध्यापक होना चाहिए, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तो इस तरीके से हम सुझाव दे सकते हैं जब शुड बी का इस्तेमाल करेंगे कि आपको ऐसा होना चाहिए। इस सेंस में हम शुड बी का यूज़ करेंगे। बिना वर्ब का है, यहाँ पर आप समझ गए। शुड बी के साथ अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लग जाती है, जैसे कि हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट में होता है। तो शुड बी के बाद अगर आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है तो ये भी कंटिन्यूटी को दर्शाता है। रहा होना चाहिए इसका सेंस निकलता है शुड बी का, यानी कि किसी को कुछ कर रहे होना चाहिए, रहा होना चाहिए वाला सेंस निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, उसे खेल रहा होना चाहिए, किसी को इस वक्त कोई काम कर रहा होना चाहिए। तो यहाँ पर एज ए एडवाइस झलकती है, एडवाइस दिखती है कि उसको पढ़ रहे होना चाहिए, इस वक्त उसको खेल रहे होना चाहिए, ऐसे सेंस में। जैसे कि उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग, तो शुड बी के बाद प्लेइंग यानी आईएनजी वाली वर्ब लग गई है, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं। तो शुड बी के दो यूज़ यहाँ पर आपने सीखे, एक तो बी सेंस दे रहा है होने का, और एक बी के साथ यानी रहा होना चाहिए, एक में आईएनजी वाली वर्ब लग रही है और यहाँ पर वर्ब नहीं लग रही है। चलिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग। अगर हम कहेंगे ना वह पढ़ रहा है,
तो ही इज़ स्टडिंग होगा, ही इज़ स्टडिंग, वह पढ़ रहा है इस समय, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना लेंगे। लेकिन शुड बी के साथ आईएनजी लग रहा है तो कर रहा होना चाहिए वाली फीलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, शुड हैव बीन, जैसे शुड बी यूज़ किया ना हमने, शुड बी किसी को कहीं होना चाहिए और किसी को कहीं पर होना चाहिए था वाली फीलिंग आ जाएगी ना, चाहिए के बाद था लग जाएगा, तो इसका यूज़ हम ऐसे करेंगे, जैसे कि शुड बी है, यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किया है मैंने ताकि समझ में आपको ईजी आए, ईजीली आप समझ पाएँ। शुड बी यहाँ पर और शुड हैव बीन है यहाँ पर, कहीं या जैसे कि किसी को कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब टीचर होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, ऐसे सेंस में कुछ, और कहीं पर स्कूल में, ऑफिस में, घर पर, मंदिर में, पार्क में, इस तरीके से, और यही सेंस आ जाएगा। इसका यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं ना, तो शुड हैव बीन आएगा तो पास्ट में हो जाएगा और दोनों ही विदाउट वर्ब वाले हैं, मतलब ठीक है, समझ गए। बस इसका प्रेजेंट में यूज़ करेंगे शुड बी का, और शुड हैव बीन का हम पास्ट में यूज़ कर देंगे। तो कंपैरिजन से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखें, उसे घर पर होना चाहिए था, कहीं पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन ऑफिस, ही शुड हैव बीन इन ऑफिस। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर, अभी इस वक्त तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग देंगे ना, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए तो यू शुड बी अ टीचर, और तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। तो शुड बी और शुड हैव बीन में आप यूज़ समझ गए होंगे, मतलब फ़र्क क्या है वो सेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, शुड हैव बीन के साथ अगर आईएनजी वाली वर्ब लग जाती है ना तो कर रहा होना चाहिए था। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, शुड बी के साथ आईएनजी की वर्ब लग गई और यहाँ पर शुड हैव बीन के साथ आईएनजी वाली वर्ब लग गई, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लग गया। ये प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे शुड बी, और यहाँ पर शुड हैव बीन आईएनजी वर्ब के साथ हम पास्ट में यूज़ करेंगे। सेंस क्या जाएगा, कर रहा होना चाहिए, शुड बी का यूज़ होगा कर रहा होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब है आईएनजी वाली, ठीक है। और अभी शुड बी में विदाउट वर्ब वाले सेंटेंसेस भी हमने देखे थे, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होए, धीरे धीरे समझे। कर रहा होना चाहिए था वाली फीलिंग आ जाएगी, पास्ट का ये सेंस देगा। एग्जाम्पल देखें आप समझ जाएंगे, जैसे उसे ये जो कंटिन्यूस टेंस है ना, आईएनजी वाली वर्ब आ गई तो वो वाली फीलिंग देता है ये वाला जो मॉडल है ना, शुड बी और आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ तब, या शुड हैव बीन आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ तब। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, उसे ये काम कर रहा होना चाहिए। अब उसे पढ़ रहा होना चाहिए था, पास्ट वाली फीलिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग, ही शुड हैव बीन स्टडिंग। तो फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन देखें कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था, इसका सेंस जाएगा। शुड हैव के साथ वर्ब लगेगी थर्ड फॉर्म चाहिए था, जैसे कि आपको कोई काम करना चाहिए था वाली फीलिंग आएगी। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है शुड हैव के साथ। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है शुड हैव के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको कोई काम करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग आती है ना, करना चाहिए था। शुड हैव के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, लेकिन शुड हैव के साथ बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं ना, पास है हमारे पास कोई चीज़, तो पास होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए का सेंस जाएगा शुड हैव का यूज़ कर कर। जैसे कि आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, तो शुड हैव के बाद यहाँ पर आपको कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, पोजीशन वाला ये सेंटेंस है कि आपके पास कुछ है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे शुड हैव। आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन, पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव अ कंप्यूटर, तो आपके पास कुछ भी होना चाहिए इस सेंस में हम यूज़ करेंगे शुड हैव बिना वर्ब के, ठीक है। शुड हैव के बाद जो भी है आपके पास वो आपको लिख देना है। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार। अब यही बात अगर हम पास्ट में बताएंगे ना, तो पास होना चाहिए था ये हिंदी निकलेगी और शुड हैव हैड का यूज़ करेंगे। शुड हैव के बाद में आपको एक हैड लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने शुड हैव का यूज़ किया, यहाँ पर हमने शुड हैव हैड का यूज़ किया। शुड हैव का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में, कोई भी चीज़ आपके पास है। शुड हैव हैड का यूज़ करते हैं
हैं पास्ट में, कोई भी चीज़ आपके पास थी, पास होना चाहिए था। ये भी विदाउट वर्ब है और ये भी विदाउट वर्ब है। क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन से। अब सेंटेंसेस देखें। आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड कंप्यूटर। अभी हमने देखे थे ना, शुड हैव के साथ अभी होना चाहिए के सेंस में, अब ये चाहिए थे के सेंस में, आपके पास होना चाहिए था। आपके पास बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक, यू शुड हैव हैड अ बाइक। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कंपैरिजन भी बताया ताकि ईजिली आप समझ पाएँ, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये मॉडल्स। अब देखिए, शुड हैव टू, करना ही चाहिए, कोई काम आपको करना ही चाहिए के सेंस में आप शुड हैव टू का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। जैसे हम हैव टू का यूज़ करते हैं ना, करना है, कोई भी काम आपको करना है। अब देखिए कंपैरिजन किया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर शुड लिखा है मैंने और यहाँ पर शुड हैव टू। यहाँ पर देखिए, चाहिए सेंस देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। करना ही चाहिए सेंस देगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हैं सिंपली कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन शुड हैव टू का यूज़ करके आप दबाव डाल रहे हैं कि आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको ये काम करना ही चाहिए। तो ही वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ही। ठीक है, आपको ये तो काम करना ही करना है। यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, और करना ही करना है तो यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। जैसे कि आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, लेकिन अब दूसरे सिचुएशन में हमने बोला आपको बोलना ही चाहिए, कंपल्सरी है आपको बोलना, तो आपको बोलना ही चाहिए। यू शुड स्पीक, यू शुड हैव टू स्पीक। तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं शुड हैव टू वाले में, तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और सेंटेंसेस देखे। यू शुड हैव टू राइट, आपको लिखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू लिसन, आपको सुनना ही चाहिए। क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखें कि शुड हैव हैड टू, सेम वही सिचुएशन है। देखें, शुड हैव टू का यूज़ करना ही चाहिए प्रेजेंट में, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, यानी कि पास्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है। देखें, प्रेजेंट में बोलते हैं आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन पास्ट में आपको पढ़ना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको लिखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू राइट, यू शुड हैव टू राइट, आपको लिखना ही चाहिए था, पास्ट में यू शुड हैव हैड टू राइट, हैड लगा देंगे यहाँ पर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए, फोर्स दे के बोल रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये सिचुएशन, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था। तो इस तरीके से शुड के आपने यूज़ सीख लिए हैं। शुड बी, शुड हैव के साथ वर्ब लग जाएगी, शुड हैव के साथ पोजेशन वाले सेंटेंसेस, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट मॉडल देखें, वुड का यूज़ देखिए। वुड जो है वो पास्ट है विल का, ठीक है, पास्ट टेंस है विल का। जैसे कि सेंटेंसेस देखें, उसने कहा कि वह आएगा, कहा यहाँ पर ही सेड, सेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम गा के लिए विल का इस्तेमाल ना करके वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही सेड दैट ही वुड कम, अब यहाँ पर आप ही विल कम नहीं बोलेंगे, ही वुड कम, यानी कि पास्ट में अगर कोई फ्यूचर की बात कही जाती है ना, तब हम विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा कि वह पढ़ेगा, फ्यूचर में उसने ऐसा कहा, पास्ट में उसने ऐसा कहा था फ्यूचर की बात के लिए कि वह पढ़ेगा, लेकिन पास्ट में अगर फ्यूचर की बात की जाएगी ना, पास्ट में, बीते हुए कल में, भविष्य की बात, तब हम क्या करेंगे, विल की जगह वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा कि वह पढ़ेगा, ही सेड दैट ही वुड स्टडी, अब यहाँ पर आप ही विल स्टडी नहीं बोलेंगे, ही वुड स्टडी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो हम विल का पास्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। अब नेक्स्ट यूज़ देखें विल का निवेदन के लिए। हम यूज़ करते हैं निवेदन के लिए वुड का, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड और कुड दोनों का यूज़ करते हैं। मोर पोलाइटनेस के लिए वुड का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा कम, ये कुड भी जो है ना पोलाइटनेस को ही दिखाता है, लेकिन मोर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का, और थोड़ा सा
और थोड़ा लो करके बोल दे तो कुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मोर पोलाइटनेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, वुड यू ओपन द डोर, प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं एंड में, या फिर वुड यू प्लीज़, इस तरीके से वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो गागेगी का सेंस भी दे रहा है एंड में, तो विल की जगह यहाँ पर भी वुड का यूज़ किया ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोर पोलाइटनेस के लिए कुड से ये थोड़ा मीठा होता है वुड, और उसके बाद आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब देखें, पसंद और चुनाव, चॉइस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं वुड का, जैसे कि क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, मतलब ये करना पसंद करोगे, आप मेरी मदद करना चाहोगे, आपको पसंद है। या फिर आप चुनाव भी कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे। तो वुड यू लाइक टू, ये कॉम्बिनेशन रहता है। देखें, वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे, कोई भी काम आप करना चाहोगे वाली फीलिंग आएगी, क्या आप ये करना चाहोगे, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे, क्या आप यहाँ बैठना चाहोगे, तो चाहोगे ऐसी फीलिंग आएगी। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, अब यहाँ पर चॉइस, जैसे आप टी लेना पसंद करोगे या कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, तो चॉइस और चुनाव के लिए, पसंद के लिए हम वुड यू लाइक टू का यूज़ कर देते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, और फिक्स्ड होता है वुड यू लाइक टू, टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो समझ में आ गया, पसंद के लिए, चॉइस के लिए। पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही, जैसे कि इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, इन माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था, आई वुड स्विम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तैरा करता था, कोई भी काम आप किया करते थे, पास्ट हैबिट के लिए आप वुड का यूज़ करेंगे। ता था, ती थी, ते थे, ऐसे एंडिंग वाले जो सेंटेंसेस होंगे ना, वहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे। मैं ऐसा करता था, मैं वो करता था, मैं यह करती थी, इस तरीके से जो भी आप किया करते थे ना पास्ट में, मैं पढ़ा करता था, मैं लिखा करता था, मैं कहानियों की किताब पढ़ा करता था, मैं मंदिर जाया करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था, तो ता था, ती थी, ते थे, ये वाली फीलिंग आएगी एंडिंग में हिंदी के सेंटेंसेस में। तो पास्ट में जो भी आप काम किया करते थे वुड का यूज़ करेंगे। वुड बी का यूज़ करेंगे आप, कर रहा होगा वर्ब के साथ आईएनजी वाली, जो वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, मतलब प्लेइंग, कुकिंग, ये वाले वर्ब्स लग जाएगी। वुड बी का सेंस क्या निकलेगा, कर रहा होगा, कोई भी किसी काम को कर रहा होगा, जैसे कि वह खेल रहा होगा। अब आप कहेंगे गागेगी का सेंस आ रहा है, रहा का सेंस आ रहा है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट में हम बात करते हैं ना, कोई किसी काम को कर रहा होगा, प्रेजेंट में गागेगी से एंड होते हैं ना वाक्य, वहाँ पर हम विल के जगह वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि विल का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रेजेंट में हम बात करते हैं गागेगी से वाक्य एंड होते हैं, तब हम ये जो है वुड, इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, तो यहाँ पर जो होती है संभावना होती है ना, पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, तब हम कहते हैं कि, और हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है कि वो ये काम कर रहा होगा, अभी प्रेजेंट वाली फीलिंग आती है, और फ्यूचर वाली फीलिंग आएगी ना, वहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग अभी इस वक्त। वह पढ़ रहा होगा, आपकी दो फ्रेंड्स है ना, आप अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं कि आपका भाई क्या कर रहा है, उसी समय वो आप अपने रूम में होगा, तो आप बोलेंगे वह पढ़ रहा होगा। तो आप डाउट है उसमें, आपको श्योर तो नहीं हो, लेकिन प्रेजेंट में कोई किसी काम को कर रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग, तो इस तरीके से हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। विल हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। वुड हैव, कोई किसी काम को अभी प्रेजेंट टाइम में कर चुका होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये गागेगी से एंड होगा, चुका होगा, चुकी होगी। आप कहेंगे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ क्यों नहीं हो रहा, वही चीज़ मैंने बताई कि फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में जब हम ऐसी बात करेंगे ना, जब प्रेजेंट में हम अंदाज़ा या गेस करते हैं ना, किसी ने किसी काम को कर लिया होगा या कर चुका होगा,
तब हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम जब फ्यूचर की बात करेंगे कि वह खेल चुका होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। वह पढ़ चुका होगा, ही वुड हैव स्टडीड, मतलब अभी इस वक्त वह पढ़ चुका होगा। वही आप अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं कि आपका भाई क्या क्या उसने पढ़ लिया है, क्या अभी इस वक्त पढ़ लिया है, तो आप बोलेंगे हाँ वह पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर भी आपको डाउट है, डाउट वाली फीलिंग आती है, लेकिन प्रेजेंट में किसी ने किसी काम को कर लिया होगा, इस सेंस में आप वुड हैव का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। वह पढ़ चुका होगा, ही वुड हैव स्टडीड। वुड हैव टू, सेम वही प्रेजेंट की सिचुएशन है, करना पड़ता होगा, किसी को प्रेजेंट टाइम में कुछ काम करना पड़ता होगा वाली फीलिंग आएगी ना। तुम्हें जाना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू गो। यू वुड हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, इस सेंस में। तो यहाँ पर ये डाउट को, थोड़ा बहुत डाउट को शो करता है, हमको डाउट होता है ना कि ऐसा कोई काम करता होगा ऐसा। वुड हैव हैड टू का यूज़ होगा करना पड़ता होगा के सेंस में। जैसे वुड हैव टू का प्रेजेंट में यूज़ किया ना, वुड हैव हैड टू का यूज़ पास्ट में हम करेंगे, करना पड़ता होगा, यहाँ पर पढ़ता होगा और यहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। तो दोनों सेंटेंसेस को आप देखें, एंडिंग वाले, ऐसी पहचान है ना इसकी, आइडेंटिफिकेशन, इसको ध्यान से देखें, करना पड़ता होगा और करना पड़ा होगा। जैसे कि यू वुड हैव टू वॉश क्लोथ्स, आपको कपड़े धोने पड़ते होंगे, प्रेजेंट में आपको कपड़े धोने पड़ते होंगे, प्रेजेंट में आपको कपड़े धोने पड़े होंगे। यू वुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स, आपको कपड़े धोने पड़े होंगे। यू वुड हैव टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ता होगा। यू वुड हैव हैड टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ा होगा, आपको ये काम करना पड़ा होगा। नेक्स्ट है कैन का यूज़ देखें, कैन मॉडल का। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसी काम को करने की योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य को दिखाने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। सकता है का सेंस देता है, इसकी जो पहचान होती है ना, जैसे कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो सकता है, सकती है, सकते हैं से आप समझ जाएंगे। एबिलिटी को ये शो करता है, पावर को ये शो करता है, चाहे पावर मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है, कोई चीज़ उठाने की, जैसे कि मुझ में इतना वज़न उठाने की हिम्मत है, तो वो फिजिकली पावर हो गई। चाहे मेंटली भी हो सकती है, जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। तो दोनों सेंस में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट है कैन बी का इस्तेमाल, कोई, कहीं या कुछ हो सकता है के सेंस में। विदाउट वर्ब में हम कैन के साथ भी लगाकर सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, मतलब कोई कहीं पर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई काला गोरा हो सकता है। तो ऐसी संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कैन बी का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ठीक है। हम संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए ही कैन बी अ टीचर, वह टीचर हो सकता है। हम संभावना और पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं। ही कैन बी टॉल, शायद वह लंबा हो सकता है, ऐसा हम सोच रहे हैं, हम श्योर नहीं हैं, हम संभावना ही दिखाते हैं। नेक्स्ट देखें, ही कैन बी टायर्ड, शायद वह थका हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर देखें सकता है वाली फीलिंग आती है। कैन बी के बाद में बिना वर्ब के ये सेंटेंसेस है, जैसे घर पर होना, टीचर होना, लंबा होना, थका हुआ होना, ये कोई काम नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं है। फिर देखिए कैन बी के साथ आईएनजी वाली वर्ब लग जाती है, तो रहा हो सकता है, कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है, ये वाली फीलिंग आ सकती है। देखिए वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग, वह खेल रहा हो सकता है। जैसे कंटिन्यूस टेंस होता है ना, सेम वही है। ही कैन बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा हो सकता है। सकता है तो कैन के लिए लगाते ही हैं, और आईएनजी वाली वर्ब लग गई तो रहा है, रही है वाली फीलिंग आ जाएगी। तो कैन बी कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है। नेक्स्ट वन देखें कि कैन हैव, कैन सकता है, सकती है सेंस देता है, हैव मतलब पास है, किसी के पास कुछ है का सेंस आता है। दोनों को जोड़ दो, पास हो सकता है, ठीक है, पास हो सकता है। बिना वर्ब का सेंस जाएगा यहाँ पर, मतलब कोई वर्ब का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। किसी के पास कुछ हो सकता है, कोई वस्तु या चीज़ हो सकती है। जैसे कि ही कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल हो सकता है। ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकती है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखें, कैन हैव हैड, सेम वही है, पास हो सकता था।
पास्ट में किसी के पास कुछ हो सकता था तो कैन हैव के बाद में हैड लगा देना है। प्रेजेंट में तो कैन हैव का आप यूज़ कर ही रहे हैं, विदाउट वर्ब इनका यूज़ होगा। ही कैन हैव हैड अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल हो सकता था। ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास कार हो सकती थी। नेक्स्ट है कांट हैव। यहाँ पर देखें कैन हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर नहीं चलता है, कांट हैव का यूज़ होता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता था के सेंस में कांट हैव का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ पर इसका ऐसे ही इस्तेमाल होता है जैसे कि When we are sure that something did not happen in past, जब हम श्योर होते हैं, निश्चित होते हैं, श्योरिटी होती है कि ये नहीं हो सकता था पास्ट में, इस चीज़ में आप श्योर हो, तब आप यूज़ करेंगे कांट हैव और फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, वे इसे आज खरीद सकते थे, वे इसे आज नहीं खरीद सकते थे। नहीं का फीलिंग आएगा ना, कांट है। वे इसे आज नहीं खरीद सकते थे क्योंकि दुकानें बंद है, दुकानें बंद है ना, इसलिए वो आज इसे खरीद ही नहीं सकते थे। तो ऐसा आप श्योर हो, भाई दुकान बंद है तो कैसे खरीदेंगे, तो दे कांट हैव बॉट इट टुडे बिकॉज द शॉप्स आर क्लोज। तो कांट हैव का यूज़ ऐसी सिचुएशन में होगा, नहीं हो सकता था, व्हेन वी आर श्योर दैट समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, जब आप श्योर होते हैं कि ऐसा पास्ट में नहीं हो सकता था। अब देखिए अगला यूज़ कैन हैव टू, पढ़ सकता है। पढ़ सकता है के सेंस में प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना पड़ सकता है, कैन हैव टू। ही कैन हैव टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ सकते हैं। ही कैन हैव टू राइट, उसे लिखना पड़ सकता है। जैसे हैव टू का यूज़ करते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, दोनों को मिक्स कर देना। हैव टू का यूज़ करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, और सकता है वाली फीलिंग आ जाएगी अगर कैन को ऐड कर देंगे तो पढ़ सकता है, इस सेंस में ये यूज़ हो जाएगा कैन हैव टू। अब देखिए कैन हैव हैड टू लग जाएगा, हैड लग जाएगा तो पढ़ सकता था, पास्ट वाले में ये यूज़ कर देंगे कैन हैव हैड टू। एग्जाम्पल देखें, ही कैन हैव हैड टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ सकता था। ही कैन हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ सकते थे। ही कैन हैव हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ सकता था। पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ सकता था, कैन हैव हैड टू का यूज़ कर देंगे। अब नेक्स्ट मॉडल है कुड। यहाँ पर कुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए। मैंने अभी बताया था वुड का यूज़ करते हैं मोर पोलाइटनेस के लिए हम वुड का, फिर बाद में कुड आ जाता है। क्या दरवाज़ा खोल सकते हैं, कुड यू ओपन द डोर। आप प्लीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कृपया के लिए। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो एंडिंग जो होगी ना ऐसे वाक्यों की, जब आप पोलाइटनेस दिखाएंगे ना तो सकता है, सकती है में होगी, लेकिन जो वुड है उसका गा गेगी में एंडिंग होगी। वुड की जो एंडिंग होगी ना, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, ये वाली फीलिंग आएगी। अब यहाँ पर क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, कुड वाली, कुड जो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में है, और वुड की गा गेगी के सेंस में। प्रेजेंट में होता है वुड का यूज़, पास्ट में भी होता है, जो मैंने बताया कौन सी सिचुएशन थी। अब कुड देखें, सका और पाया के सेंस में कुड का यूज़ होता है। सका और पाया के सेंस में होता है, कुडंट का इस्तेमाल करके हम यूज़ करेंगे। मतलब सका या पाया की फीलिंग आएगी ना तो कुडंट का यूज़ होगा, कुड के साथ नॉट लगा रहेगा। जब हमको रिग्रेट होता है, जब हमको पछतावा होता है कि कोई काम हम नहीं कर पाए या नहीं कर सके, इस सेंस में ही इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंस में मोस्टली यूज़ होता है और इसी सेंस में इसका यूज़ होता है, जैसे कि आई कुडंट मीट माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल नहीं पाया या मिल नहीं सका। नेक्स्ट देखें, कुड का यूज़ करते हैं हम पास्ट एबिलिटी के लिए, सकता था वाली फीलिंग आती है इसमें, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, सकता था पास्ट एबिलिटी के लिए। जैसे कि कोई भी पास्ट में, प्रेजेंट में कर सकते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं। जैसे ही कुड स्विम, यानी वह तैर सकता था पास्ट में, लेकिन अब नहीं कर सकता है वो स्विमिंग। अब नेक्स्ट देखें, ही कैन स्विम, मतलब कि अभी वो स्विम कर सकता है तो कैन का यूज़ करेगा। पास्ट में कर सकता था तो कुड का यूज़ करेगा। ही कुड डांस, वह डांस कर सकता था, अभी नहीं कर सकता। ही कुड सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा सकता था, अभी नहीं गा सकता। तो
कुड जो है पास्ट एबिलिटी के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कुड हैव के साथ अगर V3 लग जाती है ना तो सकता था, तो एंडिंग तो ऐसे ही होगी सकता था, जैसे इसमें हुई ना अभी सकता था, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि तुम वहाँ जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे लेकिन गए नहीं, यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव स्टडीड, तुम पढ़ सकते थे, तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई काम आप कर सकते थे के सेंस में आप कुड हैव का यूज़ कर देंगे। और यहाँ पर आपने देखा कुड का यूज़ किया आपने पास्ट एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वन देखें, कुड हैव के यूज़ होगा पास कोई चीज़ है आपके पास कोई वस्तु है ना, इस सेंस में कुड हैव यानी पास हो सकता है कुड आ गया, और पास है हैव का सेंस जा रहा है, विदाउट वर्ब इसका यूज़ होता है। यू कुड हैव अ कार, यहाँ पर लिखा है आपने यू कुड हैव अ कार, मतलब आपके पास कार हो सकती है। यू कुड हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल हो सकता है। तो ऐसी संभावना दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुड की जगह हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो तब। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर कुड का यूज़ कर दिया, तो आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हम कुड का यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर कुड हैव के लिए, तो वहाँ पर हम कैन हैव का भी यूज़ करते हैं मोर पॉसिबिलिटी के लिए। यू कुड हैव अ लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है। तो यहाँ पर देखें कुड बी का यूज़ देख ले, अब यहाँ पर हो सकता है वाले सेंस में इसका यूज़ होता है, विदाउट वर्ब इसका यूज़ होगा यहाँ पर, यानी कि किसी के कोई कहीं पर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है के सेंस में। जैसे हम कैन बी का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही कुड बी का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैन की जगह कुड और कुड की जगह कैन लगा सकते हैं, बस पॉसिबिलिटी का फ़र्क है, यानी कि मोर पॉसिबिलिटी होगी, हायर पॉसिबिलिटी होगी तो कैन, और उससे कम होगी तो कुड का यूज़ करेंगे, बस इतना सा फ़र्क है। ही कुड बी अ टीचर, वह टीचर हो सकता है। ही कुड बी अ एट होम, वह घर पर हो सकता है। तो ऐसी संभावना है उसकी टीचर होने की या घर पर होने की, तब हम कुड बी का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कुड बी के बाद में आईएनजी वाली वर्ब लग गई, यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही कैन बी और कुड बी सेम यहाँ पर यूज़ हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कैन बी मोर पॉसिबिलिटी को शो करता है और उससे कम पॉसिबिलिटी होती है तो कुड बी का यूज़ हम करते हैं। रहा हो सकता है, कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है, जैसे कि ही कुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा हो सकता है। ही कुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा हो सकता है। कुड हैव टू, करना पड़ सकता है, तो कैन हैव टू का भी यूज़ हम कर सकते हैं, मोर पॉसिबिलिटी होगी तो करना पड़ सकता है, उसे पढ़ना पड़ सकता है। ही कुड हैव टू स्टडी, ही कुड हैव टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ सकता है। ही कुड हैव टू गो देयर। नेक्स्ट देखें, कुड हैव हैड टू, यानी करना पड़ सकता था, करना पड़ सकता था वाली फीलिंग आ जाएगी। कैन हैव हैड टू का भी यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया मोर पॉसिबिलिटी के लिए। उसे पढ़ना पड़ सकता था, उसे पढ़ना पड़ सकता था। ही कुड हैव हैड टू स्टडी, ही कुड हैव हैड टू स्टडी। ही कुड हैव हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ सकता था। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कुड की जगह हम कैन को भी लिख सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी मोर हो तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होए। अब चलिए मे की तरफ। मे जो है हम जो बेसिक यूजेस देख लें, इसका परमिशन लेने और देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फॉर्मल वे में अगर परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल वे में जैसे घर वगैरह में परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, और ऑफिशियल जगह पर जैसे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचर से परमिशन लेने के लिए, जैसे आप करते आए हैं, मे आई कम इन सर या मैडम, इस तरीके से लेते हैं ना, तो इस परमिशन के लिए आप मे का यूज़ करें फॉर्मल वे में। फिर यहाँ पर देखिए विश और प्रेयर के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से। लो पॉसिबिलिटी होती है ना, शायद वाली फीलिंग आती है, शायद हो सकता है वाले सेंस में हम मे का यूज़ करते हैं। अब देखें मे के साथ अगर बी लग जाता है ना, ही मे एट होम, यहाँ पर ध्यान रखें शायद वाली फीलिंग आएगी, शायद इसकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है, जैसे ही मे बी एट होम, शायद वह घर पर हो सकता है, और एंडिंग इसकी यही होगी सेम, सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में, सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज़ होता है। 50% पॉसिबिलिटी होती है ना तो मे का यूज़ करते हैं। मे बी के साथ आईएनजी लग जाती है ना वर्ब, यानी ही मे बी प्लेइंग, शायद वह खेल रहा होगा, इस सेंस में ये सेंस निकल जाएगा इसका। मे हैव, किसी के पास कुछ हो सकता है, शायद उसके पास कार हो सकती है तो ही मे हैव अ कार, आप शायद वाली फीलिंग आएगी ना तो मे का यूज़ करेंगे।
और लेस पॉसिबिलिटी होगी ना तो माइट का यूज़ करेंगे, शायद ही इसकी हिंदी की पहचान होगी। इसकी शायद थी ना मे की, तो इसकी शायद ही सकता है वाली फीलिंग होगी। जैसे कि लेस पॉसिबिलिटी के लिए यानी ही माइट स्टडी, शायद ही वह पढ़ सकता है। ही माइट बी एट होम, शायद ही वह घर पर हो सकता है। ही माइट बी प्लेइंग, शायद ही वह खेल रहा हो सकता है। ही माइट हैव अ कार, शायद ही उसके पास कार हो सकती है। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए 50% से लेस पॉसिबिलिटी होगी तो आप यूज़ करेंगे माइट का। नेक्स्ट देखें, ज़रूर सकता है वाली फीलिंग देता है ये मस्ट। क्या है? मस्ट ज़रूर वाली फीलिंग देता है। जैसे ही मस्ट स्टडी, ही मस्ट स्टडी निश्चित ही या ज़रूरी वह पढ़ सकता है, ज़रूर ही मस्ट बी एट होम, ज़रूर ही वह घर पर हो सकता है। ही मस्ट बी प्लेइंग, ज़रूरी वह खेल रहा हो सकता है। ही मस्ट हैव अ कार, ज़रूरी उसके पास कार हो सकती है। तो इस तरीके से मे, मस्ट और माइट का हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। मस्ट जो है हायर पॉसिबिलिटी को शो करता है, मे लेस पॉसिबिलिटी, ये जो मे होता है ना लो पॉसिबिलिटी को शो करता है 50% पॉसिबिलिटी को। लो माइट जो होता है ना वो लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है जो सारे मॉडल्स हैं ना उनको ईजी तरीके से समझाने की। बहुत ईजी है अगर आप इनका कंपैरिजन करके इस तरीके से पढ़ें तो।